आठवें अध्ययन का नाम कापी लिए। कापी लिए का मतलब है कपिल मुनि के द्वारा बोला गया अध्ययन। ये 20 गाथाएं कपिल मुनि का गीत है। ये गीत उन्होंने श्रावस्ती और कौशाम्बी के बीच में एक विशाल वनखंड के अंदर 500 चोरों को ये गीत गाकर सुनाया है। वे 500 चोर भी कपिल मुनि के पूर्व जन्म के साथी थे। मैंने कहा ना कि बिना संयोग के कोई किसी की बात सुनता नहीं है। बिना संयोग के कोई किसी के पास आता नहीं है, ना अच्छा करने के लिए ना बुरा करने के लिए। अगर कोई आ रहा है हमारे जीवन में तो आगम इस बात के प्रमाण हैं कि हमारा उसका जन्मों जन्मों का रिश्ता है, नाता है। उन्होंने क्या क्या उपदेश दिया उसको समझने से पहले कपिल मुनि के बारे में हम जान लेते हैं। और ये आप सभी ने सुना हुआ है, प्रसंगवश फिर दोहरा लेते हैं। क्योंकि इस गीत को अगर मेरे प्रभु महावीर ने भी सम्मान दिया है तो कोई ना कोई बात तो है। अगर उन्होंने इस गीत को अपने मुख से भी गाया है, कपिल के गीत को, जैसे हम भी तो कभी केवल मुनि के गीत गाते हैं, कभी किसी के गीत गाते हैं बनाए हुए है, तो ऐसे भगवान ने भी जिसके गीत को गाया होगा तो क्या पुण्यवानी होगी उनकी। ये दो नगरियों के बीच की कहानियां हैं, कौशाम्बी और श्रावस्ती नगरी। सनातन परंपरा में, वैदिक परंपरा में सांख्य मत के प्रणेता कपिल ऋषि भी हुए हैं, लेकिन ये वो कपिल ऋषि अलग हैं और कपिल मुनि अलग हैं। इनका ऐसा उदाहरण मिलता है कि कौशाम्बी नगरी के राजा जितशत्रु, उनके एक राजपुरोहित थे जो महाविद्वान थे। राजपुरोहित का मतलब है कि राजा से जुड़े हुए कोई भी काम है, कोई भी खुशी और गमी है, मुहूर्त है, कुछ भी है, सब उनके माध्यम से होता है। और राज सभा में एक विशेष गद्दी उनको प्राप्त होती है, एक गुरु जैसा सम्मान भी मिलता है उनको। सभी धार्मिक कार्यों को और सामाजिक पारिवारिक परंपराओं को निर्वहन करने में उनकी प्रमुख भूमिका रहती है। तो राज दरबार से जुड़े हैं, राजा से जुड़े हैं, तो सम्मान तो होना ही था। उनको विशेष रूप से हाथी मिला हुआ है, रथ मिला हुआ है, सुविधाएं मिली हुई हैं, महल मिला हुआ है, सैनिक मिले हुए हैं, क्या ठाठ बाट थे। तो उनके घर में एक पुत्र रतन का जन्म हुआ। पुत्र
3-4 साल का रहा होगा। उस दौरान पुरोहित की किसी विशेष बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। तो राजमहल से मिले हुआ जो मकान था वो छोड़ना पड़ा, और पुश्ते नहीं कोई मकान था उसमें अपने पुत्र को लेकर के राजपुरोहितनी रहने लगी। और राजपुरोहित की जगह दूसरे राजपुरोहित को स्थापित कर दिया गया। जब बच्चा 15-16 साल का हुआ तो एक प्रसंग था। राजपुरोहित बड़े ठाट बाट से निकल रहा था और गुजरा वहां से जहां पर पुराने राजपुरोहित की पत्नी अपने बच्चे के साथ रहती थी। जब राजपुरोहित के ठाठ देखे तो उसे पुरानी यादें आ गई। आज उसे पता चला कि हम किसकी पुण्यवानी का भी कितना खाते हैं। तो अपने पति की याद आ गई और उसकी आंखों में आंसू आने लगे। 15 साल का अभी किशोरावस्था में जवानी की दहलीज पर कदम रखा है कपिल ने। अपनी मां को सिसकते हुए देखा, आंसू पहुंचते हुए देखा तो वो दौड़ करके उनके पास आया। कहा कि मां तू रो क्यों रही है? ये कुछ देख के रो रही हो तुम? हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी की याद आ गई। जब तुम बहुत छोटे थे तब वो गुजर गए थे। जिस तरह ये हाथी के ओहदे पर बैठे ऐसे तुम्हारे पिता भी बैठा करते थे और सैनिक चला करते थे। इनको एक बहुत बड़ा मकान मिला हुआ है राजा की तरफ से, और ये राजपुरोहित जिधर से गुजरते हैं सभी सलाम बजाते हैं, सभी नमस्कार करते हैं, सभी इनका सम्मान करते हैं। जो सम्मान इनका है वही सम्मान तुम्हारे पिता का है। लेकिन तुम्हारी पढ़ने की अरुचि ने और तुम कभी जिंदगी में राजपुरोहित नहीं बन पाओगे बेटा। नहीं तो तुम्हारे पिता बड़ा सपना देखा करते थे कि देख लेना पुरोहितन, ये तेरा बेटा एक बहुत बड़ा राजपुरोहित बनेगा, मैं इसको इतना पढ़ाऊंगा। क्या सपने थे बेटा। लेकिन तुम्हारी पढ़ने में रुचि नहीं और मेरे अंदर पढ़ाने का सामर्थ्य नहीं। ये बात सुनते ही बच्चे को बात चुभ गई। कहा कि अगर पिता का ऐसा सपना था तो मैं उसे पूरा करूंगा। पर बेटा ये जो पुरोहित हैं, क्योंकि जो पुरोहित होता है उसी की सत्ता रहती है, और जिसकी सत्ता रहती है वो किसी को आगे बढ़ने तो देगा नहीं। तो तुम चाहते हुए भी यहां तो पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि ये पढ़ने भी नहीं देंगे। क्योंकि उस समय अधिकार रहता था, कोई किसी को आगे नहीं निकलने देता था। आजकल के भी कई ऐसे नेता हैं, कोई कंपटीटर तैयार हो जाए तो उसको पीछे धकेल देते हैं कि कहीं ये उभर ना जाए। ये बीमारियां चल रही हैं देश में भी। हाँ, अगर तेरा पढ़ने का मन है तो श्रावस्ती नगरी के अंदर तुम्हारे एक पिता के मित्र हैं इंद्रदत्त शर्मा। वो उद्भट विद्वान हैं, उनके पढ़ाए हुए कई राज्यों में राजपुरोहित बने हुए हैं। तो कुछ मैं अपने कड़े वगैरह, कुछ भोजन वगैरह बांध करके तुझे दे देती हूं, और एक काफिला श्रावस्ती नगरी की तरफ जा रहा है। उस काफिले के साथ साथ अगर तू पहुंच जाए, और ये एड्रेस है, ये पूछ लेना, बड़े प्रसिद्ध हैं वो। कहा कि माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं आपका और आपके अपने पिता का सपना साकार करूंगा। अपने बच्चे को अपने से दूर करने में दर्द तो बहुत हुआ,
लेकिन एक आशा बन गई कि बेटा राजपुरोहित बनने की पढ़ाई करने जा रहा है। तो उसे तिलक तुलक लगाकर कुछ आवश्यक अपने कड़े कुड़े दे करके दे दिया कि कहीं जरूरत पड़े तो इनका उपयोग कर लेना। और ये उनको इंद्रदत्त को पेशगी के रूप में दे देना, वैसे जो भी तुम्हें उचित लगे। थोड़ा बहुत द्रव्य जो था वो दे दिया और रवाना कर दिया। तो 8-10 दिन के सफर के बाद श्रावस्ती नगरी में वो कपिल देव पहुंचा और ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गए इंद्रदत्त शर्मा के घर पर। उन्हें प्रणाम किया और मां का लिखा हुआ पत्र दिया। तो ऊपर से नीचे देखा, अरे कपिल है तू? तो एकदम खड़े हो गए और उसे अपने गले से लगा लिया कि मित्र को तो मैं ज्यादा मिल नहीं पाया, लेकिन मित्र का प्रतिनिधि, उसका प्रतिरूप तुम्हें देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता है और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। पढ़ाई चालू करी। तो उसी श्रावस्ती नगरी के अंदर एक शालिभद्र नाम का एक सेठ रहता था। क्योंकि पुरोहित भी इतना सामर्थ्यवान नहीं थे, तो सेठ शालिभद्र को कहा कि अगर तुम उचित समझो तो एक बड़ा होनहार विद्यार्थी है, उसकी भोजन की व्यवस्था हो जाए। हाँ, क्यों नहीं। समय निश्चित कर दिया गया कि इस समय आएंगे, भोजन करके चले जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। क्योंकि उन्होंने ये सोच करके सेठ के यहां पर भोजन करवाना शुरू किया कि ताकि वहां पर प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन, अच्छा भोजन मिले, ताकि बुद्धि सक्रिय रूप से चले। क्योंकि जो बड़ों का दृष्टिकोण होता है वो बड़ा दृष्टिकोण बड़ा ही होता है। तो भोजन करने लगे। तो वहां पर एक दासी की कन्या थी, नौकरानी की कन्या थी, वही उसको भोजन करवाया करती थी, थाली लगाया करती थी। पहले तो संकोचवश वो बैठा रहता था, खाता था, चला देता था। फिर एक दूसरे की आंखें मिलने लगी, थोड़ी मुस्कुराहट आने लगी और ये कुछ कुछ बातें बढ़ने लगी। देखते देखते पता नहीं कपिल किताबों को छोड़कर उसके चेहरे पर उलझ गया। वो चेहरा अच्छा लगने लगा। जब भी वो किताब लेकर के पढ़ता तो उसी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता। पढ़ाई बाधित होने लगी, अध्ययन बाधित होने लगा। इंद्रदत्त ने कहा कि तुम्हारी पढ़ाई जरा बाधित हो रही है बच्चे, तुम कहीं उलझ तो नहीं गए? संकोचवश बोला नहीं, कहा कि नहीं। और राग इतना बढ़ गया, प्रेम इतना बढ़ गया, दासी की कन्या भी उस पर मोहित हो गई और कहा कि जब कपिल ने कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, तो कहा कि शादी करोगे? तुम्हारे पास कुछ है तो? मैं भी आश्रित हूं, मेरी माँ एक आश्रित है, सेठ शालिभद्र क्या नौकरानी थी तो उसी के आश्रित है। क्या करूं, पढ़ाई में मन लगा नहीं। ये सब चीजें उन्होंने अपने गीत में गाई है, सब चीज बोली है उन्होंने, अपना अनुभव बोला है, जिंदगी का पूरा अनुभव उड़ेला है। ये सब घटनाएं दोहराई हैं इस अध्ययन के अंदर, उन्होंने उस गीत के अंदर सुनाया है। तो एक बार निराश हो गया। तब दासी की कन्या ने कहा कि एक रास्ता है, यहां पर सेठ धनदत्त भी रहते हैं। सुबह सुबह जो भी पहले ब्राह्मण पहुंच जाता है और उन्हें आशीर्वाद देता है, अपना चेहरा दिखाता है, उनका नियम है कि रोज सुबह जो पहला ब्राह्मण मुझे दर्शन देगा उसको मैं 2 माह से सोना दूंगा। अगर 2 मासा सोना मिल जाए तो हम कहीं छोटा मोटा जुगाड़ कर लेंगे। कि ठीक है। इस खुशी के मारे उसे नींद नहीं आई, कहीं मेरे से पहले कोई और ना पहुंच जाए। ऐसे आप लोग नहीं सोचते यहां आने के लिए।
जो सोचते हैं उनका धन्यवाद। तो क्या हुआ, आधी रात को ही दिन निकलने वाला है, क्योंकि उस समय कोई घड़ी तो थी नहीं, और जब किसी चीज में उत्सुकता हो, कोई चीज, नींद नहीं आती जी। जब कोई रास्ता नजर आता है तो नींद नहीं आती, तो रात को ही चल दिया उठ करके। रात को जब उसको गलियों में घूमते हुए देखा तो पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उसे बांध दिया। सुबह राजा के पास पेश किया गया। जब उसे कहा नहीं मैं चोर नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, उन्होंने कहा चुप बैठ, अच्छे इंसान रात को नहीं घुमा करते, रात को केवल चोर, उचक्के, गुंडे ये घूमते। उसने सोचा यार कहाँ फंस गए, अब क्या करें। बेचारा इतना शर्मारा, जब राज दरबार में अपराधियों की लाइन में जब वो लगा ना, उसे इतनी शर्म आई, उसे अपनी माँ की याद आई, अपने पिता की याद आई। तू करने क्या आया था और कहाँ खड़ा हो गया, चोरों की जमात में खड़ा हो गया। इतना शर्मारा, उसने आंख ऊपर उठा के नहीं देखी। जब उसकी बारी आई तो राजा ने कहा, वो बेचारा नीचे मुंह कर खड़ा है, भाई ऊपर कर मुंह, नीचे से जवाब दे रहा, जी मैं चोर नहीं हूं। तुझे चोर कौन कह रहा, पर ये बता रात को तू 2-2:30 बजे घूम क्यों रहा था। कहा जी हम सच बोले, हमारी बात पर भरोसा करोगे। वो इतनी मायूसी से बोलता, मासूमियत से बोलता है, मायूसी से नहीं मासूमियत से बोलता है कि आपको मेरे पे भरोसा होगा या नहीं। हम ब्राह्मण के बच्चे, हम यहाँ पढ़ने को आए थे, हम एक लड़की के प्यार में पड़ गए। देखो इतनी गजब की बात बोल गया कि हम लड़की के प्यार में पड़ गए, हम अपने माँ बाप का सपना साकार करने आए थे, लेकिन हम एक रूप में फंस गए, एक रूप के आकर्षण में आ गए, और वो हमको अच्छी लगती है लेकिन हम गरीब बहुत हैं, उसको खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने कहा था सेठ धनदत्त सुबह सुबह ब्राह्मण जो भी दर्शन देता है पहला उसको 2 मासा सोना देता है, तो हम 2 मासा सोना कोई हमसे पहले ना पहुंच जाए, इसलिए हम पहले निकल आए, और हमारा कोई अपराध नहीं है। राजा ने जब ये सुना और उसने इतने भोलेपन से बोला, हाय रे, दिल ही आ गया। किसका, मेरा नहीं, राजा का दिल आ गया। पता नहीं क्या, राजा पता नहीं कौन से हैप्पी मूड में बैठा था, अपना अपनी मूड की बात है। कभी कभी है ना, ये जो पेपर चेक करते हैं मास्टर, अगर किसी मास्टर का दिमाग खराब हो रखा हो, लड़ाई, नंबर भी खराब आ जाते हैं अच्छे लिख करके, तो मूड ही खराब। जब आदमी प्रसन्न होता है तो पता नहीं ले जा। तो राजा ने कह दिया कि तू टेंशन ना ले, 2 मासे की बात, बोल तुझे कितना सोना चाहिए, और सोना ही नहीं जो भी तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। आज मेरा तेरे ऊपर दिल आ गया है, जो भी तू चाहेगा वो तुझे मिलेगा। पंडित जी ने कहा, कपिल ने कहा रुको, मुझे सोचने का। हाँ हाँ सोच, ये सामने वाटिका है मेरी, पुष्प वाटिका, वहां बैठ, आराम से बैठ करके सोच, और जो चाहिए वो बोल। वो चल दिया, बैठ गया, सोचने लगा कितना लेना चाहिए। अब देखो यहां पर आदमी की मानसिकता निकल करके आ गई, कितना लेना चाहिए। 2 किलो सोना अच्छा रहेगा, नहीं 2 किलो से क्या, 200 किलो लूंगा, 200 किलो सोना बहुत है, मजे करूंगा। अरे 200 यार, बाल बच्चे भी होंगे और महल भी होंगे और ये भी होंगे, तो 200 तो खत्म हो जाएगा, नहीं और लेना चाहिए। 2000 मोहरे, 10,000 मोहरे। छोड़ ना कि चक्र में पड़ रहा है, ऐसा कर तू राजा से आधा राज्य ही मांग ले, छोड़ ना, झंझट में काहे को पड़े, है ना। वो बेचारी गरीबनी जो मेरे पे मर रही है, जिस पे मैं मर रहा हूँ, उसने बहुत गरीबी देखी है। अरे रानी बनकर के रहेगी और मैं भी राजा बनकर के रहूंगा, और ये वहीं पर अकड़ने लग रहा है।
एक्शन, क्योंकि सब चीज प्लानिंग आ गई उसके सामने। क्योंकि जैसे आधा राजा बनने लगा तो उसे महल भी नजर आने लगे और उसे नौकर नौकरानी भी नजर आने लगे और उसको अपनी प्रेमिका का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा और उसको बच्चे बागों में खेलते हुए नजर आने लगा। हुआ कुछ भी नहीं, हुआ कुछ नहीं, पर नजर सब कुछ आने लगा। इसको कहते हैं मुंगेरी लाल के सपने। कभी कभी तुम भी देख लेते हो। फिर एक बात पे फिर अटक गया। अबे कपिल, तू तो है पंडित, लड़ना तुझे आवे नहीं। राजा का किसी दिन भी मूड खराब हो सकता है, वो दिया हुआ राज्य वापस भी तू ले सकता है। अरे हाँ, ये तो तूने सोचा ही नहीं। अबे ऐसा कर, जब दे ही रहा है तो सारा राज्य ही मांग ले। दे ही तो रहा है, ये तो सारा राज्य ही मांग ले। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। कहां तक पहुंच गया। तुरंत देखो, यहां पर स्ट्राइक होता है, उसके दिमाग पर स्ट्राइक होता है। ये अंदर की सज्जनता बोलती है। लोभ ने जितना विस्तार करना था कर लिया, क्योंकि लोभ बहुत पांव पसारता है। लोभ ने जितना विस्तार करना था कर लिया, लेकिन हर इंसान के अंदर तो नहीं कह सकता, लेकिन किसी ना किसी इंसान के अंदर इंसानियत तो रहती है। क्योंकि जिसके अंदर मासूमियत रहती है, भोलापन रहता है, सरल होता है, उसके अंदर वो कुछ ना कुछ बाहर निकल करके आता है। सोचने लगा, धिक्कार है, 2 मासे के लिए तू कहां से कहां चला, चोर भी बना और राजा तेरे पर मेहरबान हो गया और उसने बोल दिया कि जो तुझे चाहिए वो ले ले। वो कितना तेरे पर प्यार कर रहा है और तू उसे बर्बाद करने की सपना सोचने लग गया, उसको बिल्कुल खत्म करने की सोचने लग गया। हाय रे लोभ, हाय रे लालच, तेरी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। इस लाभ, क्योंकि जितना लाभ होता जाता है उतना ही लोभ बढ़ता जाता है। ये तुम भी जानते हो। मैंने कभी कभी देखे कि गुरु महाराज एक रक्षा सूत्र दे दो। मैंने एक लाके दे जी, दूसरा है क्या? अभी बदल गया बंदा। क्योंकि जब देखा ना, और भी रखे हुए हैं थोड़े से, हाँ जी मेरी पत्नी का भी दे दो, मेरे बच्चे का भी दे दो। आदमी बदलता है, बढ़ता है, ये लाभ है, ये है। पता नहीं क्या हुआ उसको, कहा कि एकदम इस मन की चालाकी को समझ गया कपिल। और मोह, लोभ, लालच और काम, क्योंकि काम, वासना, आकर्षण, शरीर का आकर्षण, क्योंकि इन सब चीजों ने उसे कहां से कहां ला करके रख दिया। एकदम सोचा कि धिक्कार है, ना काम काम का है, ना लोभ काम का है, क्योंकि कहीं ना कहीं विराम तो लगना ही चाहिए। तो तब यह सोच करके एक मन में संकल्प लिया, इस दुनिया को मैं जहां तक भी देखूं, इस दुनिया का एंड नहीं है। और तब एक चीज का और पता लगा इसके साथ साथ, कि इच्छाओं का भी कोई एंड नहीं है। जाग गया, यही जागरण घटित होता है। राजमहल में राज दरबार में आ गया, कहा कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए, बस जीवन का सत्य पता लग गया। आपकी पुष्प वाटिका को मैं कभी भूलूंगा नहीं, क्योंकि जहां आदमी को बोध प्राप्त हो जाए, जीवन की असलियत का पता लग जाए। और मैं कहता हूं कि जीवन की असलियत अगर जानना चाहते हो तो मन की चालाकी को देखना शुरू कर दीजिए। जिसने मन के खेल को समझना शुरू कर दिया,
वो ये जान जाएगा कि मोहनीय कर्म का क्या प्रभाव होता है, मोहनीय कर्म का क्या खेल होता है, और कैसे हम कर्म बंधन में बंधते चले जाते हैं। जैसे ही हम मन की सुनते चले जाते हैं, मन के कहे के अनुसार करते चले जाते हैं, तभी तो बोला है मन के मते ना चालिए। जो अगर मन के मते तुम चलते चले जाओगे, कहीं पर भी तुम्हें संतुष्टि मिलने वाली नहीं है। तब कहा कि मुझे हर चीज ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, ढूंढता रहा, और मैं आपके पास जो भी है उसे वहां तक पहुंच गया। अगर मालूम है राजन मैं कहां तक पहुंचा हूं, मैं तुम्हें अपना जैसा बनाने का इंतजाम कर चुका था। क्या बोला? क्योंकि उसी जैसा बन जाना था राजा को। जब कहता था ये गद्दी छोड़, जहां मैं खड़ा हुआ तू हो जा, और जहां तू बैठा है वहां। ये आदमी की चालाकी है। कहा कि मैं जाल को समझ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस वहीं से उन्होंने दीक्षा ली है। अब कपिल देव से वो कपिल मुनि बने हैं। और जो बोध से मुनि बनता है, जीवन की असलियत को समझ करके मुनि बनता है, इस संसार की चालाकी को समझ करके मुनि बनता है, तब उसका मुनित्व निखरता है। तब उन्होंने ये गीत गाए हैं। तो समझ लेते हैं, पहले 4 लाइनों में समझ लेते हैं। दुर्गति के हम सब इसमें समाहित हैं। दुर्गति के हेतु 2 हैं, दुर्गति के हेतु 2 हैं, उनसे बच कर के रहें। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। लोभ पहला, काम दूजा, भिक्षु इनमें ना बहे। जैसे जैसे लाभ बढ़ता, जैसे जैसे लाभ बढ़ता, लोभ भी बढ़ता वहाँ। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। कपिल मुनिवर ने उसे ही दूर करने को कहा। दुर्गति के हेतु 2 हैं। हमारी जो दुर्गति होती है, हमारी जो गतियां बिगड़ती हैं, हम मनुष्य गति से त्रियंच योनि में या नरक गति में जाते हैं, उसके 2 ही कारण हैं मेरे बंधुओं। अगर मैं भी इनके चक्रों में पड़ूंगा तो मैं संत होकर के भी मेरी दुर्गति निश्चित है। और आप लोग भी चाहे कितने ही बड़े श्रावक क्यों ना हो, कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रुतबा क्यों ना हो, अगर इनके जाल में अगर तुम भी फंस गए तो आप अपनी पुण्यवानी को नष्ट करते हुए चले जाओगे। और तुम्हें फिर इनके प्रभाव से आप भी दुर्गति में जा सकते हो, मैं भी दुर्गति में जा सकता हूं। एक लोभ और एक काम। काम यानी तृष्णा, तृष्णा यानी वासना, वासना यानी चाहना या कामना, कामना। ये चाह यानी इच्छा। मैंने एक जगह पढ़ा है, डिजायर्स एंड टीयर्स ट्विन सिस्टर्स आर। जहां डिजायर है वहां टीयर्स है, जहां इच्छाएं हैं वहां आंसू हैं। कभी भी चेक कर लेना, क्योंकि हर इंसान की सारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। इतना किसी का भी नसीब नहीं है कि सबका वही हो जाए जो उसने चाह रखा है। कुछ ना कुछ अधूरा। और शायद मुझे ऐसा लगता है जो उस शायर ने कहा है ना, गलत नहीं कहा। एक शायर ने कहा है, हेलो जी, भूल गया शायर ने क्या कहा।
ये कहते हैं जो आवश्यकताएं हैं वो फकीरों की भी पूरी हो सकती हैं। आवश्यकताएं, दो शब्द आते, एक है आवश्यकता और एक है इच्छा। इच्छा में और आवश्यकता में कितना अंतर है। जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं, और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती। ख्वाहिशें अलग हैं, जरूरतें अलग हैं। जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान, यही तो तीन जरूरत है ना, रोटी, कपड़ा और मकान। अब इच्छाएं कहां से आ गई? इच्छाएं इन्हीं के साथ जुड़ जाती है। इच्छाएं कि रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन इच्छा होती है कि रोटी गरम गरम होनी चाहिए, ऊपर से देसी घी से तरम तरम होनी चाहिए। भाई यार, ये तो ज्यादा ही पाने लगे। अगर बेचारे जिसकी झोपड़ी में बैठा हुआ आदमी अगर ऐसी इच्छाएं पालने लगेगा तो कैसे होगा? तो कहने का मतलब यह है कि भगवान महावीर ने आवश्यकताओं के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करी है। जरूरत है तो शरीर की भी है। यहां पे शास्त्र ने भी कहा है कि शरीर को पालने के लिए, धर्म करने के लिए शरीर का पालन पोषण जरूरी है, और शरीर का पालन पोषण करने के लिए शरीर को संभालना भी जरूरी है। लेकिन इतना भी मत संभालना इस शरीर को कि ये शरीर साधना के लायक ना रहे। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इच्छाओं को कम कीजिए। और शायद कबीर साहब ने ऐसे नहीं कहा, वो सही कहा है बिल्कुल, चाहा चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच, मैं तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। समझ में आया? चाहा चमारी चोरटी, सो नीचन की नीच। और ये चाह है ना, पता नहीं किसके आगे झुकना सिखा देती है, किसके आगे माथा रगड़वाना सिखा देती है। ये चाह पता नहीं कहां कहां क्या क्या नहीं करवा देती। और वो भी कहावत आती है ना, मजबूरी में तो गधे को भी लोग, हाँ, मजबूरी नहीं मानता मैं उसको, कहता हूं इच्छाओं में गधा भी बाप बन जाता है। इच्छाएं बोला, मजबूरी नहीं बोलना चाहिए। आदमी मजबूर जब हो जाए, हाँ, अपनी इच्छाओं की वजह से मजबूर हो जाए, तो गधे को भी बाप बनानी पड़ जाता है। तो इसलिए ये कहा कि मुझे नहीं रहना इस दुनिया में, यही संदेश दिया है मेरे कपिल मुनिवर ने। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। हमको प्रेरणा दी है, सर्व परिग्रह और कलह को भिक्षु मन से छोड़े, काम भोग के कटु फल को लख राग भाव को तोड़े, कर्म बंध का कारण लिप्सा, कर्म बंध का कारण लिप्सा, मन से इसे हटा लो, जीवन जीवन धन्य बना लो। हम हैं साधु ऐसा कहकर फिर भी हिंसा करते, प्राणी वध से पाप मती बे न अंत नरक में गिरते, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, हिंसक की नहीं होती मुक्ति, मन में सूत्र बसा लो, जीवन बोलो जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन। कपिल मुनि ने हम संतों को जो भटक चुके हैं उनके लिए एक चेतावनी भी दी है और एक समझ भरी बात भी कही है। स्वपन शास्त्र और लक्षण ज्ञाता
जितने भी हम ज्योतिष का काम करते हैं, ये यहाँ पर बोला गया है, रोका गया है। स्वपन शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या के धारी, जो कि हमारे शरीर में जो भी लक्षण उभरते हैं, कहीं तिल कहीं मस्सा, कोई ये निशान नुसून, इनके हम जब पारखी बन जाते हैं कि ये निशान ऐसा रहेगा, ये निशान तुम्हारे लिए ऐसा रहेगा, जो भी हम ये कमेंट्स पास करते हैं, जो भी हम उसकी लाभ और हानि बताते हैं, देखिए किसी चीज को जानना बुरा नहीं है, किसी चीज को, मैं रिपीट कर रहा हूं, किसी चीज को जानना बुरा नहीं है, लेकिन जानी हुई चीज को हम किस लिए उपयोग में ला रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि यो तो आगमों के अंदर भी ज्योतिष शास्त्र है, सूर्य प्रगति, चंद्र प्रगति, सूर्य और चंद्रमा की जो गति है, उसकी जो रेखाएं हैं, इन तारा मंडलों की जो भी संयोजना है, ये सब कुछ छुपा हुआ है। लेकिन संत उनका भी उपयोग अपने लालच में ना करे, अपने स्वार्थ में ना करे, अपना सम्मान बढ़वाने के लिए ना करे, अपना अभिमान का पोषण करने के लिए ना करे। क्योंकि अगर वो अपने अभिमान को बढ़ाने के लिए, अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए, बल्कि दूसरी शब्द बोलूं जो आपके बहुत जल्दी पल्ले पड़ सकता है, आप सभी को प्रभावित करने के लिए, आप लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, अगर मैं इन चीजों का उपयोग कर रहा हूं, आपके जय जयकार से अगर मेरे अंदर अहंकार आने लग गया है और मैं आपकी जय जयकार सुनने का आदी हो गया हूं, तो ये पतन का कारण है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं अपने से दूर हो जाऊंगा। अगर मैं आपका सम्मान पाना चाहता हूं, सम्मान पाना एक अलग चीज है, लेकिन मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूं, आपको चमत्कृत करना चाहता हूं, आपको किसी न किसी चमत्कार से जोड़ करके आपको आकर्षित करना चाहता हूं, ये सबसे बड़ा पाप होता है जिन शासन के अंदर। और आपको एक गहरी बात बताऊं, सिख धर्म के अंदर वहां एक नियम है, गुरु ग्रंथ साहब में एक स्पष्ट चेतावनी है कि सिख धर्म का कोई भी ज्ञानी, कोई भी साधक अगर कोई चमत्कार दिखाएगा, बताएगा, तो उसको सिख धर्म से निकाल दिया जाता है। वहाँ कोई प्रभावित, कोई, इसलिए वहाँ ज्योतिष चलता ही नहीं, वहाँ कोई मुहूर्त ही नहीं चलता। आपने देखा होगा सरदारों में जो शादियाँ होती है वो टेवा टावा नहीं मिलाते, वहाँ कुछ नहीं चलता, बस गुरुद्वारा और एक रविवार, बस हो गया जी। और बड़ी अच्छी अच्छी शादियाँ चल रही है, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम खूब मिलान करते हो, संतों से भी मुहूर्त दिखवाते हो, है ना, संत भी बता देते, पता नहीं समझ में नहीं आते ये संत करते क्यों ऐसा। आपको पता नहीं होगा, अगर मेरे माध्यम से अगर किसी की भी शादी हुई है, वो जो भी दोष लगा रहे हैं, जो भी गृहस्थी भोग रहे हैं, उसका पार्टनर मैं भी बन चुका हूं, उस सब पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूं। हम लोग नहीं सोच पाते, इसलिए बोल रहे हैं, स्वपन शास्त्र और लक्षण ज्ञाता अंग विद्या का धारी, इनका सेवन जो भी करता नहीं होता अनगारी। आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, आत्मार्थी मुनि मंत्र तंत्र के, सब पर पंच छुड़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। 2 मासा सोने की इच्छा पहुंच गई करोड़ों पर, मिल जाए धरती धन सारा वह भी लगता कम तर। लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लाभ से लोभ सदा बढ़ता है, लोभ लालसा टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु के अंतिम वाणी,
सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जब ये गीत गाया है मेरे कपिल मुनि ने, 500 चोर बदल गए और वो उसी जंगल के बीच में दीक्षा लेते हैं और इस प्रकार कपिल मुनि 500 शिष्यों के गुरु बन जाते हैं। क्योंकि जहां बोध जाग जाता है फिर चोर चोर नहीं रहता, फिर उसकी नजर दूसरों पर नहीं जाती। चोर उसको कहते हैं जिसकी नजर दूसरे के धन पर है, और संत वो होता है जिसकी नजर स्वयं के ऊपर है। बस इतना ही फर्क है। जो आत्मा की तरफ देखता है वो संत होता है, और जो दूसरों की तरफ देखता है वो कौन होता वो आप जानो। बस आज इतना ही कहकर के पूर्ण विराम लेता हूं।